चलिए, आप सीधा सौदा देख रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं वो दो स्टॉक्स की जहां आपको आज के सत्र में एक्शन देखने को मिल सकता है केमिकल सेक्टर से। क्योंकि केमिकल सेक्टर साइडवेज मोमेंटम में है, शायद आपको यहाँ खरीदारी के मौके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि काफी सारी अनाउंसमेंट्स और काफी सारे बदलाव आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरू करते हैं डायनामिक प्रोडक्ट्स के साथ। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि दहेज का जो इनका प्लांट है गुजरात में, जो डाइस बनाता है, वो शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये नए प्लांट की शुरुआत के बाद आपको काफी अच्छे रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मच अवेटेड जो दहेज प्लांट है, वहां ऑपरेशन की शुरुआत कंपनी करती हुई डायनामिक्स प्रोडक्ट। इसके अलावा केम्प्ला सानमार पे भी नजरें रहेंगी। रिसेंटली कंपनी का आईपीओ आया है और ऊपर के लेवल से काफी अच्छा स्टॉक में आपको करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। कॉस्टिक सोडा से लेके कंपनी पीवीसी रेजिन पेस्ट बनाती है, जो काफी सारी चीजों में यूज होती है। तो केम्प्ला सानमार में ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छे करेक्शन के बाद शायद यहाँ आपको एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे सकता है। आशीष। बिल्कुल ठीक। तो दो केमिकल स्टॉक्स के बाद दो एम वाले स्टॉक्स। तो एक तो मिर्जा इंटरनेशनल, इन्होंने कल एक्सचेंजेस को अपडेट करा कि प्रमोटर एंटिटीज ने 28 तारीख को 1 लाख शेयर्स बाजार से खरीदे हैं। तो प्रमोटर्स की बाइंग पर ध्यान रखिए। मिर्जा इंटरनेशनल का स्टॉक वैसे बहुत पहले एक रैंक अंडर परफॉर्मर था और इस बीच अच्छी खासी तेजी बनी है और अपने ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। अच्छी बात कि इस तेजी के बीच में प्रमोटर्स अभी भी बाइंग कर रहे हैं, तो देखते हैं शायद इन ग्रीन ट्रेड करे। और एक दूसरी कंपनी है मेगा सॉफ्ट। ये कंपनी अब लार्जली इसका जो प्रॉपर्टीज थी हैदराबाद में, वो लैंड चंक पे उन्होंने जेडीए करा था, जिसका लगातार अपडेट आते रहते। जेडीए करके ये लोग उसमें ऑफिस स्पेसेस डेवलप कर रहे थे और उसको लीज रेंटल्स पे चढ़ा रहे थे। उसका जो थर्ड और फाइनल फेज है वो कंप्लीशन का अनाउंसमेंट करा इस कंपनी ने, और उसके साथ साथ लीज रेंटल अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी कि करार ऑलरेडी हो चुका है। तो हैदराबाद प्रॉपर्टी से कंपनी का कहना है कि इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स रेंट्स आने वापस यहाँ से भी शुरू होते हुए नजर आएंगे। पर एक बात ध्यान रखिए कि 5% वाला स्टॉक है, तो इस बात का कॉशन रखिएगा कि यहाँ पे वो मामला अटक सकता है अगर सिग्निफिकेंट अपसाइड आए तो। ठीक है, इस नोट पर जो 10 स्टॉक्स हैं मेरी टीम के, वो दिखाइएगा स्क्रीन पर। शुरुआत में यतिन ने कह दिया था मूड माहौल अच्छा है, तो 10 के 10 इन ग्रीन वाले स्टॉक्स हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मारुति सुजुकी, क्योंकि किसी भी एक कैलेंडर ईयर में अब तक का सबसे रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट का आंकड़ा 2 लाख के ऊपर जाता हुआ। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज का जो क्वार्टर अपडेट आया, उसमें डिसबर्समेंट्स का आंकड़ा स्ट्रॉन्ग, साल दर साल 27% का जंप। अजमेरा रियल्टी ने, एक तो रियल्टी थ्रस्ट, रियल्टी फोकस, कल भी आउट परफॉर्मेंस था। इन्होंने जुहू में एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया और इसी रियल्टी के थ्रस्ट को लेते हुए कारदा कंस्ट्रक्शन, जो कि अब केबीसी ग्लोबल के नाम से जानी जाती है, जिस तरह के मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करें, इसको भी रखिएगा रडार पे। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 10 तारीख को यानी कि आने वाले मंडे को बोर्ड मीट, इस कंपनी का बोर्ड इंटरिम डिविडेंड पे विचार करेगा। हिंदुस्तान जिंक के भी Q3 का अपडेट आया है, प्रोडक्शन नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, Q3 में साल दर साल 11 और Q on Q 25% का जंप। 2 लार्ज ट्रेड्स हुए थे और दोनों में कल गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर ने स्टेक्स एक्वायर करे। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या KIMS और लेमन ट्री, दोनों को रखेंगे रडार पे। मेजा इंटरनेशनल पे अपडेट आया कि प्रमोटर एंटिटीज ने लाख शेयर खरीदे और मेगासॉफ्ट ने अपना एक लीज रेंटल अनाउंसमेंट करा, इसीलिए शायद ये ग्रीन में ट्रेड होता हुआ नजर आया। चलिए, तो आशीष, जहां तक कि मेरी टीम का सवाल है, एक रैपअप ले लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता, टाटा स्टील, नैल्को, ये सभी के सभी लार्ज कैप स्टॉक्स आपको फोकस में दिखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ाने वाला है बहुत जल्द, और जहां तक कि मेटल स्टॉक्स का सवाल है, काफी अच्छी आपको यहाँ रैली बनते हुए दिखाई दे सकती है। फिर बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, जहां आउट परफॉर्मेंस आज भी देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों के क्वार्टरली अपडेट्स भी बचे हुए हैं, तो शायद आपको वो आज आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके पहले पहले काफी अच्छी बाइंग आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। मैरिको, यहाँ जो वॉल्यूम ग्रोथ है इंडिया ऑपरेशंस का फ्लैट आया है, काफी वीक माना जा रहा है। ब्रोकरेजेस की अगर आप माने तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत आप मंदी का असर देखने को मिल सकता है, इसके लिए यहाँ एक आपको लाल निशान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। हिंदुजा ग्लोबल, डायनामिक प्रोडक्ट्स और केम्प्ला सानमार, ये वो 3 केमिकल स्टॉक्स हैं जहां नजरें होनी चाहिए। हिंदुजा ग्लोबल
यहाँ आप डिविडेंड और बोनस की बोर्ड मीटिंग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। 6 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, तो शायद आपको एक बड़ा बोनस अनाउंसमेंट यहाँ आता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए यहाँ आज आपको एक बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। डायनामिक प्रोडक्ट्स और कैम्प्लास सानमर, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, दहेज का प्लांट शुरू हो चुका है डायनामिक प्रोडक्ट्स का। और जहां तक कि केमिकल स्टॉक्स का सवाल है, यहाँ आपको कैम्प्लास सानमर में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये 10 की टीम जिसकी हम आज आशीष के टीम के साथ मुकाबला करेंगे। चलिए, तो सीधा सौदा के लाइनअप आपने देख लिया और अब वक्त है मुनाफे की तैयारी का। शैल सर और वीरू आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। और शैल सर, गुड मॉर्निंग आपको। बढ़िया सेकेंड डे मोमेंटम भारतीय बाजारों में पिकअप हुआ, अच्छा ट्रेडिंग सेशन कल पैन आउट हुआ। यूएस में 2022 का आगाज एक बड़े स्ट्रॉन्ग नोट पे हुआ, रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल्स थे और हमारे यहाँ एफआईएस का मूड भी बदल रहा है, उन्हें प्यार आने लगा इंडियन इक्विटीज से। नमस्कार आशीष जी और यतिन जी, आप दोनों को शुभ प्रभात। हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सबको नमस्कार। वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं। नोएडा और नॉर्थ इंडिया की ठंड का जायका सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र जी ले रहे हैं। एक स्वेटर पहन रखा है, उसके ऊपर कोट और मेरे ख्याल से नीचे हीटर भी जल ही रहा होगा। तो ये जो तेज़ी है बाजार में आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिख रही है। आशीष जी, संकेत सन 2022 के पहले मंगलवार पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। आपने जिक्र किया रिकॉर्ड क्लोजिंग्स S&P 500 और डाउ जोन्स के इंडेक्स पर। आप तेज़ी देखिए एप्पल में, जहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन के पार निकल चुकी है, और टेस्ला की तेज़ी देखिए। ये सपोर्ट आपको करते हुए दिखेंगे डोमेस्टिक IT स्टॉक्स को। और आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। हमारे यहाँ यतिन जी की टीम पर अगर आप नज़र डालेंगे तो मेटल्स और बैंक्स की चर्चा है लॉन्ग साइड पर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर सेंटिमेंट ट्रैक करते हुए दिखेंगे। सोमवार के दिन आपने निफ्टी बैंक को 200 DMA के ऊपर छलांग मारते हुए देखा और बहुत ही मजबूत ट्रेड आप देख रहे हैं निफ्टी के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, चाहे वो बैंक्स हों, मेटल्स हों या IT हो। तो मंगलवार के दिन तैयारी करते हैं मंगल होने की। आपके सामने पेश करते हैं बढ़िया हेडलाइंस, लेकिन उससे पहले जोड़ते हैं कुमार साहब को। वीरेंद्र जी, आज की 4 लाइनें। जी हाँ शैल जी, आज मंगलवार है, उससे पहले शुक्रवार बेहद शानदार रहा, सोमवार बेहद शानदार रहा, और इस दिन से तो क्या कहिए, मंगलवार है ये। तो 4 लाइनें अर्ज कर देता हूँ, गौर फरमाइएगा कि मंगल को बस मंगल होए, मंगल को बस मंगल होए, रखिए मन में विश्वास, ऐसल को खिसकाते चलिए, रखिए टारगेट की आस। ये 4 पंक्तियां सब कुछ बयां कर देती हैं शैल जी। वीरेंद्र जी, इन्हीं 4 पंक्तियों में आप देखिए समावेश है पूरी की पूरी प्री बजट रैली का। हम लोगों ने सेंटा रैली देखी 25 दिसंबर से अब समझिए 2 जनवरी 3 जनवरी तक, और अब आप भारतीय बाजारों में कम से कम इसको तब्दील होते हुए देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया मोमेंटम के जरिए एक प्री बजट रैली में। छोटे मंजिले शेयर्स पर इस वक्त ध्यान मत दीजिए। इस वक्त लार्ज कैप्स में जो आप मोमेंटम देख रहे हैं वो आपको यतिन जी और कुछ हद तक आशीष जी की टीम में बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से प्रज्वलित होता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने पेश करते हैं बहुत अहम हेडलाइंस जो आपको बाजार में बढ़िया तरीके से लॉन्ग साइड पर काम करती हुई दिखेंगी।